गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर चुके थे। अब देखिए, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16, 17। 16 से हमें बच्चों स्टार्ट करना है। 16, 17 देखिए मैं बाद में करवाऊंगा एक्सरसाइज के एंड में। पहले मैं आपको 18 क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो बिल्कुल अलग है 16 और 17। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने कहा है point P of A comma B is the midpoint of a line segment between axes। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखा है बिटवीन एक्सिस। बिटवीन एक्सिस का मतलब उसका आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है। मतलब ये जो गिवन लाइन है ये एक्स एक्सिस को भी काटता है और वाई एक्सिस को भी काटता है। अब इसमें मैंने कहा है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो है वो P ऑफ A कोमा B है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमें शो करना है वो इसके बराबर होगी। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये एक लाइन दे रखी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट भी हमें गिवन है और वाई इंटरसेप्ट भी हमें गिवन है। अच्छा, नॉर्मली हम एक्स इंटरसेप्ट को मानते हैं A और वाई इंटरसेप्ट को मानते हैं B। और एक लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट A और वाई इंटरसेप्ट B हो, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन A प्लस वाई अपॉन B इज इक्वल टू 1। मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट तो h मान लेंगे और y इंटरसेप्ट क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। मतलब ये जो लाइन है ये h कोमा 0 और 0 कोमा k से क्या कर रही है, पास कर रही है। और P ऑफ A कोमा B जो है उसका मिड पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose x intercept is h and y intercept is k is क्या होती है बच्चों, x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो लाइन है उसका x इंटरसेप्ट तो आपको h दे रखा है और y इंटरसेप्ट k दे रखा है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। क्लियर है। हमने h और k इसलिए माना है, a और b हमने इसलिए नहीं माना x और y इंटरसेप्ट को क्योंकि वो पॉइंट ऑलरेडी हमें गिवन है। इसलिए हमने क्या किया, x इंटरसेप्ट पहले h माना है और y इंटरसेप्ट k माना है। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन होज x इंटरसेप्ट इज h एंड y इंटरसेप्ट इज k इज वही होगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है बच्चों, h और k की वैल्यू लानी है कहीं से निकाल कर। क्लियर, वो मैं बता दूंगा कैसे निकालेंगे और उसको यहाँ रख देना है। तो अब देखिए h और k की वैल्यू निकालने के लिए इस पॉइंट को आप a ले लीजिए और इसे ले लीजिए b। अब देखिए वी नो डेट ये जो P ऑफ A कोमा B है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये जो P है ये मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। क्लियर है, या बी ए का एक ही बात है। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो 10th में हमने मिड पॉइंट फार्मूला किया था ना, तो उसमें ये जो a होगा वो किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 बाई 2। और ये जो b है ये किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 बाई 2 के। ठीक है, तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली 2a और k की वैल्यू निकाल ली 2b। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे, h की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें उन्होंने कहा है पॉइंट आर ऑफ एच कोमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। देखें इसमें उन्होंने कहा है आपको एक लाइन दे रखी है, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी आपको दे रखा है और वाई इंटरसेप्ट भी आपको दे रखा है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक, जो दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट बना रही है जो लेंथ, उसके ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया आर ऑफ एच कोमा के, और ये जो आर ऑफ एच कोमा के है इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है? 1:2 में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो तो दे रखा है आपको ए, और वाई इंटरसेप्ट आपको दे रखा है बी। क्लियर है? देखो इसमें उन्होंने कहा लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, एक वर्ड यूज किया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन है, यहाँ से यहाँ तक उसका लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको ये जो पॉइंट है आर वो हमेशा 1:2 की रेशो में डिवाइड करता है, ये उन्होंने बोला है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, रेशो उन्होंने दी है 1:2, तो हम उसको पढ़ते कैसे हैं? ये पॉइंट दे रखा है आर, ये क्या करता है लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस को 1:2 की रेशो में डिवाइड करता है। तो हम हमेशा जब भी रेशो लेते हैं तो एक्स एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है उधर से लेते हैं। क्लियर है? अब इसको 2:1 नहीं पढ़ोगे आप, क्या पढ़ोगे? 1:2 पढ़ोगे। क्यों? पहले जो एक्स एक्सिस की तरफ है इंटरसेप्ट उसको हम पहले लेते हैं और वाई वाले को बाद में लेते हैं। क्लियर है? क्योंकि उन्होंने बोला 1:2, तो ऐसे बोलेंगे 1:2। क्लियर है? अच्छा अब सबसे पहले देखिए हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose x intercept is a and y intercept is b। इस वो क्या होगी बच्चों? x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपको एक लाइन दे रखी है, उसका x इंटरसेप्ट तो a है और y इंटरसेप्ट b है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, a और b की वैल्यू यहाँ से निकालनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। अब देखिए वी नो डेट, अच्छा इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ a, तो ये होगा a,0, इस पॉइंट को ले लेता हूँ b और ये होगा 0,b। तो अब यहाँ पर आपको AR अपॉन, यहाँ लिख देते हैं वी नो डेट AR अपॉन BR जो है यहाँ पर किस रेशो में? 1:2 में है। Therefore बाय सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन फार्मूला से क्या होगा, H जो है वो किसके बराबर होगा बच्चों? 1 को तो हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को इधर। ठीक है? सेक्शन फार्मूला तो याद है आपको? तो H किसके बराबर आएगा? 2 को तो हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं A से, और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, तो H कितना आएगा? 2a/3। और K किसके बराबर आएगा बच्चों? 2 को करेंगे 0 से मल्टीप्लाई और 1 को करेंगे b से मल्टीप्लाई। तो K आ जाएगा b/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, A की वैल्यू ले लेंगे। A की वैल्यू आएगी 3h/2 और B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3k। अब देखिए ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए और इसे फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
हम क्या करेंगे यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे 3h/2, तो x अपॉन 3h/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है 3k इजिकल टू 1, इसे ऊपर ले आइए 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इजिकल टू 1, 3 को इधर ले आओ तो 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इजिकल टू 3, तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। आप चाहो तो बच्चों इसका एलसीएम लेके इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, वैसे आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, यही भी आंसर आप छोड़ सकते हो। अच्छा, सेक्शन फार्मूला बच्चों आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 मैंने कहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट ये तीनों पॉइंट जो होंगे वो कोलिनियर होंगे। क्लियर है? कोलिनियर का मतलब ये एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। मगर यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करना है, कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन का। क्लियर है? तो अब देखिए इसमें पहला तरीका क्या है, इस पॉइंट को आप ए ले लीजिए, इसे बी और इसे सी। आप पहले एक लाइन की इक्वेशन निकालिए जो ए बी से पास होती है, फिर दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालिए जो बी सी से पास होती है। दोनों लाइन की इक्वेशन सेम आ रही होंगी, दोनों की लाइन की इक्वेशन क्या आ रही होंगी, सेम आ रही होंगी। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। भाई ए बी लाइन की और बी सी लाइन की इक्वेशन अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब ये एक ही लाइन पर तीनों के तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं। क्लियर है? अच्छा, उससे छोटा तरीका क्या है, आप ए बी और बी सी का स्लोप निकाल दीजिए। अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, एक ही होंगी। क्लियर है? क्यों, इनका एक कॉमन पॉइंट भी तो है। दोबारा समझ लीजिए, देखिए कोलिनियर प्रूव करने का 10th में आपने क्या तरीका पढ़ा था, हम क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते थे एबीसी, वो 0 आ जाता था तो हम कह देते थे एक कोलिनियर है पॉइंट्स। क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते थे, वो 0 आता था तो वो कोलिनियर हो जाता था। या फिर हम क्या करते थे, ए बी, बी सी और सी ए तीनों डिस्टेंस निकाल लेते थे, इनमें दो छोटों का जो सम होता था वो बड़े के बराबर आ जाता था तो वो कोलिनियर हो जाता था। मगर यहाँ पे आपको प्रूव तो कोलिनियर करना है, मगर उन्होंने आपको इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। अगर इन दोनों का स्लोप सेम आ गया तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा, हमने तो ये पढ़ा था अगर दो लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं तो वो पैरेलल होती हैं। पैरेलल बच्चों वो जब होती हैं जब उनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। यहाँ पर देखिए ए बी और बी सी में बी जो है कॉमन पॉइंट है, तो इसका मतलब ए बी और बी सी कभी पैरेलल तो होने से रहे। तो इस केस में अगर इनका स्लोप इक्वल आता है तो उसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी, इसे x1 y1 मान दो, इसे x2 y2, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया 2/5। बी सी का x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये भी 2/5 हो गया। क्लियर है? तो अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ
AB is equal to slope of BC. Therefore, AB and C are कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या होंगे, तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे। वैसे क्या होता है, अगर दो लाइंस का स्लोप इक्वल आता है तो वो पैरेलल होती हैं। यहाँ पे ये पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि बी कॉमन पॉइंट है। दो अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, बी, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं होगी, ये क्या होंगी, कोलिनियर होंगी। क्लियर है? तो ये बच्चों हमने यहाँ पे प्रूव किया है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन से, ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। अब ये बच्चों दो क्वेश्चन हमने छुड़वा दिए थे, वो मैं आपको पहले करवा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17। ये देखिए कैसे करना है। 16 में लगा है द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। इसमें मैंने कहा आपको एक कॉपर रॉड दे रखी है, उसकी जो लेंथ है वो लीनियर फंक्शन है किसके, सेल्सियस टेम्परेचर के। क्लियर है? मतलब उस रॉड को जिस टेम्परेचर पर आप रखोगे उसी के हिसाब से उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने कहा है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें अगर हम लेंथ लेते हैं कितनी, 124.942, तो उस केस में टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर मान लीजिए लेंथ कितनी है 125.134, तो उस केस में टेम्परेचर कितना है 110 डिग्री सेल्सियस। तो आपको जो है L को इन टर्म्स ऑफ C एक्सप्रेस करना है, लेंथ को क्या करना है इन टर्म्स ऑफ C क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक कॉपर की रॉड दे रखी है, जिस टेम्परेचर पर हम उसको रखते हैं उसी के हिसाब से उसकी लेंथ होती है। अगर हम टेम्परेचर उसका रखते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तो लेंथ इतनी होती है। अगर हम टेम्परेचर रखते हैं 110 डिग्री सेल्सियस तो उसकी लेंथ इतनी होती है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर L को इन टर्म्स ऑफ C क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। मतलब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। क्लियर है? अच्छा, इसमें आप एक बात ध्यान रखना, हमेशा हम y इन टर्म्स ऑफ x निकालते हैं इक्वेशन, सही है? तो इसका मतलब L जो है वो तो y1 और y2 हो गए, और जो C है ये क्या हो गए x1 x2। अब अगर मान लीजिए आपको इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो दो पॉइंट से पास होती हो, इससे x1, y1 से और x2, y2 से, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, सही लिख देना, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स P ऑफ x, y1 एंड Q ऑफ x1, y1, और दूसरा जो पॉइंट होगा Q, x2, y2, वो क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखिए y1 कितना दे रखा है यहाँ पे 124.942 और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पर क्या रहेगा बच्चों x माइनस x1। सही है। अच्छा यहाँ पर जो है y को तो हम l लेंगे और x को क्या लेंगे c। इसे आप सॉल्व कर लेना, वो आपकी जो है लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है l को इन टर्म्स ऑफ c एक्सप्रेस कर दिया है। सही। इससे फायदा क्या होगा, इस केस में अगर आपको लेंथ निकालनी है किसकी, कॉपर रोड की, और आपको टेम्परेचर दे रखा है, तो उस टेम्परेचर को हम यहाँ c की जगह रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो उस टेम्परेचर को हमें जो है लेंथ मिल जाएगी किसकी, कॉपर रोड की। तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क। देखिए ओनर जो है किसका, मिल्क शॉप का, वो ये देखता है वो 980 लीटर्स ऑफ मिल्क जो है हर वीक बेच सकता है। कितने, 40 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क वो किस हिसाब से बेच सकता है, 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेच सकता है। क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 70 रुपीज पर लीटर। देखिए इसमें उन्होंने कहा आपको एक मिल्क स्टोर का ओनर के बारे में उन्होंने बता रखा है। अगर वो अपने मिल्क का रेट रखता है 40 रुपीज पर लीटर, तो वो 980 लीटर्स जो है मिल्क बेच सकता है। अगर वो रेट रखता है 16 रुपीज पर लीटर अपने मिल्क का, तो वो इतने लीटर्स जो है मिल्क बेच सकता है। अब इन्होंने कहा है जो डिमांड है और जो रेट है, अगर ये लीनियरली क्या है, रिलेटेड है, तो इस केस में अगर मान लीजिए वो अपने मिल्क का प्राइस रखता है 70 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पर वो कितना लीटर जो है वो मिल्क बेच सकता है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप इसे x1 ले लीजिए, इसे x2 और इसे y1 और इसे y2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। वो क्या होता है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखिए y1 की वैल्यू क्या है 980, y2 है 1220, y1 980, x2 कितना है 16 और x1 कितना है 14 और x माइनस x1 कितना है 40। तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है। यहाँ पे x जो है वो रेट है और y जो है वो डिमांड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। क्लियर है। पुट x इज इक्वल टू 70, तो x की वैल्यू हम यहाँ 70 रख देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा y माइनस 980 इज इक्वल टू, इसमें से इसे माइनस करिए 240 आएगा, 240 अपॉन 2 और x कितना दे रखा है 17 माइनस 40, तो y माइनस 980 कितना आएगा 120 इंटू 3, तो आएगा 1340 लीटर्स। तो इसका मतलब 17 रुपीज के हिसाब से वो 1340 लीटर जो है वो मिल्क सेल कर सकता है वीकली। क्लियर। अच्छा
अच्छा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट, सही है, वेयर एक्स जो है, एक्स इज द रेट ऑफ मिल्क एंड वाई इज द डिमांड ऑफ मिल्क, ये लिख कर आएंगे आप। अब देखिए बच्चों, दो फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज में यूज नहीं हुए हैं, तो वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। इसे बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दो फार्मूलाज रह गए बच्चों, वो दोनों फार्मूला जो है मैं आपको समझा देता हूँ और उनका डिराइव करना भी सिखा देता हूँ। इन दोनों फार्मूलाज का नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए आपको एक लाइन है, एक दी हुई है लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन केस 1, इफ y इंटरसेप्ट जो है वो आपको सी दे रखा है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose y इंटरसेप्ट इज c, जिसका y इंटरसेप्ट क्या है, c है, विद स्लोप m, और उसका स्लोप क्या है, m है। तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखिए मान लो आपको एक लाइन दे रखी है, उसका जो y इंटरसेप्ट है वो तो दे रखा है c, और उसका स्लोप जो है वो दे रखा है m, तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, अब ये आया कैसे, देखिए इसकी डेरिवेशन देख लीजिए, फार्मूला बना कैसे। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब यहाँ पर ये जो लाइन है, इसका y इंटरसेप्ट आपको c दे रखा है, मतलब ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ये y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस c काटता है, कहाँ से, ओरिजिन से। क्लियर है? मतलब ये जो गिवन लाइन है ये y एक्सिस को काटता है, कितने डिस्टेंस पे काटता है, ओरिजिन से c यूनिट के डिस्टेंस पर काटता है। तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, 0, c से पास हो रही है, और उसका स्लोप क्या है, m है। यही तो मतलब हुआ। अब देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point x1 y1 with slope है। सही, एक लाइन है वो x1 y1 से पास होती है, उसका स्लोप है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के वैल्यू रख देंगे, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स। तो y की वैल्यू क्या आ गई, एम एक्स प्लस सी। तो ये हमारी जो है बच्चों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। सही, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला लगा के आना है। देखिए लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस x1। यहाँ पे लाइन जो है वो x1 y1 से पास हो रही होती है, उसका स्लोप m है। अब अगर आपको y इंटरसेप्ट c दे रखा है, तो इसका मतलब लाइन जो है 0, c से पास हो रही है, मतलब x1 तो 0 है और y1 कितना है, c, m की जगह m रखेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप तो m होता है और इसका y इंटरसेप्ट क्या होता है, c होता है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है, ये भी स्लोप इंटरसेप्ट ही कहलाएगा। सही, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी ये भी, मगर इसमें आपको जो है x इंटरसेप्ट दिया होता है। कौन सा इंटरसेप्ट दिया होता है बच्चों, x इंटरसेप्ट। यहाँ पर हम x इंटरसेप्ट c नहीं लेते, इसको d मान लेते हैं हम। सही, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज d विद स्लोप m इज क्या होगा, y इज इक्वल टू m x माइनस d। ये फॉर्मूला होता है बच्चों इसका। सही, आप सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है आपको जो लाइन दे रखी है उसका x इंटरसेप्ट d है, मतलब ये लाइन x एक्सिस को यहाँ काटती है,
उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, d यूनिट है। तो इसका मतलब ये लाइन कहाँ से पास होती है, d, 0 से पास होती है। तो हमें यह निकालना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through point x1, y1 with slope m। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, वो पास होती है x1, y1 से और उसका स्लोप m है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब देखिए y माइनस y1 कितना है, 0, m एज इट इज, और x1 कितना दे रखा है, d। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d। तो बच्चों इन दोनों फार्मूलाज को हमने यूज़ तो नहीं किया है, मगर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसका डेफिनेटली यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के ये दोनों फार्मूलाज भी आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा।